आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कहकर ही मानेंगे। अभी हम सिपारा पुल के नीचे हैं और यहाँ वो दुकानदार है जिनके दुकानों को तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है। कुछ लोगों पर 5-5 हजार रुपए का फाइन भी किया जा रहा है। इससे ये बाकी गरीब दुकानदार परेशान है, हताश है कि पता नहीं उनका नंबर कब आ जाएगा, उनसे पैसा वसूला जाएगा। इन लोगों के दुकान बंद होने के कारण, दुकान टूट जाने के कारण इन लोगों का सारा रोजी रोटी, सारा धंधा बंद है। ये अपनी बात कहेंगे हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कहकर ही मानेंगे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। भाई जी क्यों हंस रहे हैं, क्या दिक्कत है? दुखी हैं। दुखी से चेहरा देख के तो नहीं लग रहा कि दुखी है। बहुत दुखी है सर, क्योंकि यहाँ पे जब न तब हल्लाकारी करके अतिक्रमण कर आता है और हम लोग के दुकान को कबाड़ लेता है। कबाड़ने के बाद और कुछ को तो फाइन भी लिया है, 5000 रुपया फाइन लेता है। मतलब जब पकड़ लिया, क्या कह के फाइन ले रहा है? बोलता है कि ये जमीन तुम्हारी नहीं है, इस पे तुम मतलब नहीं कर सकते हो। तो उनको बोले नहीं कि इतना साल से रह रहे थे तो सोए हुए थे। अरे भाई क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि हम लोग का दुकान हटाया गया है और फाइन ले रहा है। दुकान हटाया गया है, फाइन लिया है, क्या बात है? हाँ सर, हम लोग बहुत परेशान है सर। आखिर सरकार हम लोगों पे ध्यान दे रहे हैं। खाली वोट मांगने आते हैं घर में सर, और हम लोग भूखे मर रहे हैं। बाल बच्चा 4 दिन से खाना नहीं बनाया सर। वोट मांगने कौन आता है? आते हैं नीतीश सरकार आते हैं, और कौन आते हैं? नीतीश जी अपने थोड़ी अपने ने आखिर उसे कार्यकर्ता आते हैं ना सर। तो जो कार्यकर्ता वोट मांगने, जो कार्यकर्ता वोट मांगने आते हैं वो अभी आए हैं आपका हाल चाल लेने? नहीं, कोई नहीं आया सर। अभी हम लोग रोड पे भटक रहे हैं सर। सारा दुकान चौपट हो गया। अभी जब सारा दुकान चौपट हो गया, कहीं के नहीं रहे तो कोई नेता नहीं आ रहा है। और इलेक्शन के समय दिल का दर्द भी कोई नहीं पूछने आ रहा, क्या भूखे हो? हाय 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 हाय, दिल का दर्द भी कोई पूछने, कोई सुनने नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या होगा। भाई आगे आइए, लगता है आप नेता हैं। जी ना, ऐसा कोई बात नहीं है। और कुर्ता पजामा पहने हुए हैं? जी, आगे से कुर्ता पजामा पहनवे करते हैं, बच्चे से मेरा आदत है। अच्छा, बच्चे से आदत है, लेकिन जब कुर्ता पजामा पहन रहे हैं तो कम से कम इन गरीबों लोगों का लीड कीजिए, इनका बात आगे रखिए। इन लोग के तो एकदम हमेशा आगे और हमेशा मर मिटने के लिए तैयार हैं। क्या बात है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिंदु यादव हुआ सर। क्या बिंदु यादव जी, अच्छा लगा कि समाज से कोई आदमी आ रहा है। बचपन से उजला कुर्ता पजामा पहन रहा है, लेकिन दिल में इच्छा है कि इन लोगों के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। लेकिन वो नेता जो इनका वोट लेते हैं, इलेक्शन के समय इनके गली चौक चौराहे मोहल्ले में आते हैं, आज इस दुख के घड़ी में पता नहीं किस घर में बंद है। क्या दिक्कत है, क्या कहना चाहते? कहना यही है कि यही पटना शहर में ही रहना है। हाँ। और ये नौटंकी सरकार अपना नौटंकी को बंद करे और हाईकोर्ट के नाम पर, ऑर्डर के नाम पर गरीबों को उजाड़ना बंद करे। हाई कोर्ट के ऑर्डर के नाम पर गरीबों को उजाड़ना बंद करे। लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है। हाई कोर्ट का कहना है कि इससे लोग परेशान होते हैं, रोड जाम होता है, एम्बुलेंस फंसा रहता है। एम्बुलेंस फंसा रहता है। हम लोग तो रोड से अलग हटकर दुकान लगाते हैं, गाड़ी 3-3 लाइन 4-4 लोग लगा देते हैं। अगर ये नीतीश सरकार ये चाहते कि यहाँ गरीब की एक भी दुकान नहीं टूटे तो किसी का नहीं टूटता। क्या कि इनका जब बालू बंद हुआ था तो आप मीडिया वाला भी सुने थे, ये बोले कि मीडिया यहाँ ऑर्डर हुआ हाईकोर्ट से कि ये बालू चालू कर दिया जाए, तो अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। उसी तरह अगर ये ऑर्डर आया था हाईकोर्ट का, अगर ये अपील कर देते सुप्रीम कोर्ट में कि अगर तो गरीब को रहा जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर वेंडर जो 14 में बना है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर बना है कि चलिए सुप्रीम कोर्ट से 2014 में ये नियम बना था, ऑर्डर आया था कि भाई वेंडर जोन बनेगा 2014 में। उसके बाद नहीं बना। प्रकाशोत्सव के दौरान शहर में भीड़ भड़का न हो, वेंडर जोन बनाने की बात आई थी, पर उस समय भी नहीं बना। अगर ये सरकार ये सिस्टम उसी समय वेंडर जोन बना दी होती तो आज ये स्थिति नहीं होता, कोर्ट को इस तरह बीच में नहीं आना पड़ता। क्या कहना है भाई जी? मैं मन नहीं नीतीश कुमार जी से ये कहना, क्योंकि आप इंक्रोचमेंट कीजिए। इंक्रोचमेंट में रुकने भी जाने, हम लोग चाहते भी हैं कि नहीं इंक्रोचमेंट में रुके, लेकिन पहले ये हमारे माँ बहन जो है इनको पहले स्थापित करिए। एक घर जो है, एक परिवार जो 100 परिवार को चलाता है, आपने इनको लोग को बेरोजगार किए। आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे? इन लोग को रोजगार नहीं मिलेगा, यही लोग रोड पर छीन छोड़ करेंगे। इनका कहना है कि आप स्मार्ट सिटी के नाम पर पटना को साफ सुंदर बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कई सालों से एक जगह पर माताएं बहनें रह रही हैं, रोजी रोटी चला रही हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनको उजाड़ने के पहले एक अच्छा दूसरा जगह दे दे। हाँ। यही कहना है। क्या कह रहे हैं? कहना है सर कि मेरा भी दुकान टूट गया है और बहुत क्षति हुआ है। इंटरेस्ट पर रुपया लेके बिजनेस कर रहे थे, जिसके वजह से अभी हम छितराए हुए हैं।
पूरे माने कर्ज में डूबे हुए हैं। और इंटरेस्ट दुकान पर या किससे लिए? बैंक से तो नहीं लिए होंगे? नहीं, ऐसे किसी तो आदमी से सूद पर लिए होंगे। हाँ, ऐसे- बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरेस्ट। लेकिन ये इंटरेस्ट बैंक से होता है कि 8% 7% होता है, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं, जिसको सूद कहते हैं, 5% 7% 10% पर लिए होंगे। और ये गरीब आदमी सूद पर अपना दुकान चला रहा था, आज इनका दुकान तहस नहस हो गया। कहां से पैसा आएगा, कौन इनका सूद देगा? इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो सरकार को, सिस्टम को सोचना चाहिए। भाई, हम इस माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि प्रकाश उत्सव में हम मेला लगा, कहीं जाम का समस्या नहीं हुआ, लेकिन आज छोटे छोटे ठेले वाले को कहते हैं जाम। अगर इनका वैकल्पिक सही रहा, प्रशासन की व्यवस्था सही रहेगा तो पटना में कहीं भी जाम नहीं लगेगा। प्रशासन का व्यवस्था अगर सही रहेगा तो पटना में कहीं जाम नहीं रहेगा, क्योंकि गाड़ी 3 लाइन 4 लाइन ओवरटेक हर जगह, इसका कोई नियम कानून नहीं है। नीतीश जी खाली झूठों का कहते हैं कि प्रशासन राज है, यहाँ तो गुंडागर्दी राज है। अगर हर जगह लाइट बंद हो जाएगा तो अंधारा में छीन छोड़ चालू हो जाएगा, दुकानदार नहीं रहेगा, तय का पानी, हर कोई आदमी 5 स्टार होटल में पानी पीने नहीं जाता, फुटपाथ पर ही बैठता है, एक गिलास पानी मिलता है। अगर फुटपाथ दुकानदार खत्म हो जाता है, कहीं एक गिलास पानी कोई दबैया नहीं मिलेगा। सही बात है। कई ऐसे जगहों पर है जहां इन दुकानदारों को हटा दिया गया है, वहां अगर किसी को प्यास लग जाए तो दूर दूर तक पानी देखने को नहीं मिलता है। अगर कुछ खाना हो, कुछ बच्चे को कुछ चाहिए, तो अगर इन दुकानदारों को हटा दिया जाए तो पता चलेगा पूरा पटना वीरान है, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर सर जाम लगता है, हम लोग से नहीं, जाम लगता है प्रशासन से। ट्रक से 100 रुपया लेगा, 50 रुपया लेगा, रुकवा के नहीं देगा तो उसको रुकवाले रहेगा। चलो पैसा देगा तभी वो बढ़े देगा। जब तक ट्रक वाला, हम समझ गए भैया, समझ गए। जब हम मछली बेच रहे थे दुकान पर, हमको धारा मारबो किया, मेरा पैसा 5 रुपये लिया कि लाओ अथी ले रहे हैं। कितना पैसा लिया? 5,000 देखिए रसीद दिया। जब मछली लाने गए तो मेरा मछली नहीं मिला, यहाँ से प्रशासन को मारबो किया। अगर कहेंगे अतिरिक्त मछली मत बेचेंगे, सब दुकान दीजिए, साइड में कहीं दीजिए व्यवस्था, उसका पैसा भी लीजिए, सरकारी जो रेट से होता है। मतलब मारा भी, फाइन भी किया, काफी मुर्गा भी मर मेरा सामान बहुत तहस हो गया। दुकान पूरा मुर्गा सर पूरा नुकसान हो गया, मर गया जाली में पूरा मुर्गा सर। यहाँ पे बोला सर पैसा दे रहे हैं, दे दीजिए, बोला नहीं ऑफिस में आइएगा तभी दे। मुर्गा को ले कौन गया? सरकार, पुलिस? 1 मिनट, नहीं, नगर निगम वाला ले गए थे। नगर निगम वाला मुर्गा किस चीज में रखा हुआ था? वो मुर्गा हमारा पिंजरा में रखा हुआ था सर, जाली में। हाँ सर, और वो पूरा पिंजरा को उठा के नगर निगम को लोग ले गए। हाँ, अगर जा रहे थे तो मारने के लिए दौड़ा था, नहीं हटो यहाँ से। हम बोले सर पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे छोड़ दीजिए। कह रहे नहीं, 5,000 दे रहे थे सर। और मुर्गा का क्या हुआ? मुर्गा मर गया सर, बहुत मुर्गा मर गया है, कम से कम 10,000 का नुकसान हो गया सर उसमें। 10,000 का नुकसान हो गया। जो मुर्गा इनके पास था, मानिए सड़क पर, रोड पर बेच रहे थे, आप इनसे मुर्गा ले लिए, तो उसका हिफाजत करना, उस मुर्गे को खिलाना पिलाना आपकी जिम्मेदारी है। वो तो आप किए नहीं, ये बेचारे का हजारों हजार का नुकसान कर दिए। जी, क्या दिक्कत है? मेरा सामान 20,000 का ले लिया। अब बोले तो हम लोग के गाली भी दिया प्रशासन में, और मारा भी, और बोले तो पूरा मछली छीन लिया, सारा मछली वहीं पर लूट के सब खा गया। अब बोला ना कि जाओ यहाँ से इतना डंडा मारेंगे ना कि आवेगा ना तो चेहरा चिन्हाना नहीं चाहिए आपको। यहाँ प्रशासन यहाँ रोड पर देखना, और मछली भी लूट ली। हाँ, 40-50 हजार का मछली ले लिया है। सर सबसे पहली बात तो मुर्गा और मछली के लिए तो कोई दुकान देने के लिए ही नहीं चाहता है सर। चलिए, मुर्गा मछली तो के दुकान खोलने के लिए कोई देना भी नहीं चाहता है। सर कहाँ करेंगे आखिर हम लोग? कहाँ करेंगे? ये तो फुटपाथी पे करेंगे, ये तो सरकार उसके लिए अलग से जगह दे। बनाया। मतलब मुख्य मान ये है कि भाई अगर कहीं मछली का दुकान खोलना, मुर्गा का दुकान खोलना, तो किसी भी शहरी इलाके में आपको कोई जगह आसानी से नहीं देगा। ये कई सालों से दुकान चल रहा है, तो अगर इनको हटाने के पहले, तोड़ने के पहले एक अल्टरनेट दूसरा व्यवस्था होता तो ये लोग अपना दुकान यहाँ से ले जा करके अपने हट जाते, अपने बना के देगा सरकार। सर जितना मौका क्या करेंगे, रोड पर धूल धक्का रहे, भीड़ क्या करेंगे? साइड पकड़ के बेचेंगे, साइड पकड़ के। अगर सरकार बना करके देती तो हम साइड पकड़ के देते, धूल धक्कर में नहीं रहते। अब बाबू, क्या दिक्कत है? किस चीज का दुकान है तुम्हारा? दुकान तो नहीं, जो काम करते हैं, जैसे करे रोड पे है तो सभी को व्यवस्था सही होना चाहिए। जो ये सब हल्ला गुलाल करता है, सब बेकार की बात है। सामान वामान उठा के ले जाता है, फेंक देता है, पैसा लेता है, वैसे परेशानी है कि नहीं? ये परेशानी है, कुछ कहिएगा। आपका भी दुकान है? का मतलब मैं भी फुटपाथी हूँ। करने के मतलब लोग कहते हैं, प्रशासन कहते हैं कि फुटपाथ से रोड जाम होती है। एक्चुअली जो रोड जाम में जितना न अतिक्रमण है, टेम्पो वाला जो है जाम करती है। अगर उसको जांच किया जाए तो एक भी टेम्पो नजर नहीं आए, उसको चेकिंग क्यों नहीं होती है और दुकानदार को तबाह किया जाता है।
चलिए, सही बात है। पटना को अगर कोई अस्त व्यस्त करता है, परेशान करता है, तो टेम्पू चालक हो। वो टेम्पू चालक हर मोड़ पर उस वक्त तक खड़े रहते हैं जब तक उनके गाड़ी में पैसेंजर नहीं बैठता है। प्रशासन के लोग रहते हैं, उनके टेम्पू पर 2-4 ढन मारा, घूम करके आ गया। वो पैसा भी लेते हैं उन लोगों से, 2-4-5 रुपया लेते हैं। वो टेम्पू वालों के कारण पटना शहर बहुत बदनाम होता है, बहुत परेशान होता है। अगर देखना होगा यहाँ का लीला 11 बजे सुबह में आई है, प्रशासन को देखिएगा कैसे गाड़ी रोकवा के पैसा लेता है, ट्रक वाला से, ट्रैक्टर वाला से। और फिर टेम्पो वाला भी देखिएगा, जहाँ मानदा रोक दिया। देखिए जो रह रहा है वो तो बदनाम होबे करेगा। हम लोग रह कमा खा रहे हैं तो बदनाम हम ही लोग हैं। जो दुकानदार अतिक्रमण कैले, मगर अतिक्रमण क्या बचाए, कोई जान नहीं रहा क्या हो रहा नहीं हो रहा। मतलब आप उस जगह पर हैं तो लोग आपको कह रहे हैं, लोग टेम्पू वाले को नहीं देख रहे। बस ट्रक जो आती है जिससे घंटों घंटे रुका रहता है, जिसके कारण पूरा यातायात, पूरा ट्रैफिक परेशान होता है, जान होता है, उस पर नजर नहीं है। सरकार का नजर है ये इन लोगों पर, दुकानदार भाइयों पर, जिनके कारण परिवार हम लोग पालते हैं सर। वो 20 परिवार से 20 परिवार पालते हैं सर हम लोग। बताइए वो 20 परिवार अभी भूखे न मरेगा सर? क्या भूखे मरेगा? कहाँ जाएगा? क्या करेगा? पोशाक देख से भी पता नहीं चल रहा सर कि हम लोग किस लिबास में है, ऐसे भी पता चलना चाहिए सरकार को। खाना नहीं खाया, बताइए सर। आधा घर में 1 किलो चावल लाते हैं सर, एक टाइम में खत्म हो जाता सर। शाम को कमाएंगे तो फिर रात में खाना खाएंगे सर। बताइए कहाँ से सब जुटाएंगे? सही बात है। आगे आइए, क्या दिक्कत है बोलिए। हमारी की यही दिक्कत है कि हम लोग लगाते हैं दुकान, तो आगे वाला दुकान वाला वही हाल करता है, टेम्पू वाला गाड़ी वाला वही हाल करता है। आगे वाला दुकान वाला मतलब जिसे पीछे कहता है कि हटाइए, आएंगे आपके पास, कहता है हटाइए, तो हटा देंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? मतलब दुकानदार कहता है। हाँ, कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? रोडे पर अब छोटे बच्चा था गोदी में, जब से हम रोड पर रह रहे हैं और कमा रहे हैं, खा रहे हैं। आप लोग कहता है सब, जब टेम्पू वाला भीड़ लगा देता है, प्रशासन का पैसा लेता है ट्रक वाला से, तो ये लोग जाम कर देता है और हमारी लोग पर पड़ जाता है सबके हटाने के लिए। चलिए, कहने का मतलब है पिछले 20-25 साल से इसी जगह पर ये कमा रही है, रोजी रोटी देख रही है, और आज अचानक प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ से हटाइए, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जिस दुकान के आगे लगाते हो दुकान वाले परेशान करते हैं कि भाई मेरा भी दुकान खोलने का समय हो गया। इसके लिए बेहतर है, जो इन लोगों का भी मांग है कि भाई इन लोग को एक अलग से जगह दे दीजिए, एक अलग स्थान दे दीजिए। जिस वेंडर जोन की बात बार बार आ रही है, अभी हुआ कि 5-7 जगहों को सरकार ने चयन किया है, उसे ठीक करके इन लोगों को दिया जाएगा। लेकिन कब दिया जाएगा? कुछ लोगों का कहना है, क्या कह रहे हैं भाई, जो वेंडर जोन की जो बात हो रही है, क्या पहले भी आप आगे आएंगे? वेंडर जोन के बारे में 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट से 2014-2016 तो फेल कर गया, वो नहीं। अभी जो बातचीत आ रहा है, क्या लग रहा है कि वाकई इन लोगों को दुकान वेंडर जोन बना के दिया जाएगा? बना के दिया जाएगा। अभी तो आश्वासन दिया गया है, पेपर में ही रह जाएगा। ये सरकार तो बहुत सारा चीज गरीबों के लिए निकालती है, लेकिन वो पेपर में रह जाता, गरीब तक पहुंच कर। चलिए, जिस तरह 2014 में बना हुआ पेपर में रह गया, 2016 में बनने के बाद पेपर में भी रह गया, अब देखना यह है कि जो अभी बन रहा है क्या ये साकार होगा? क्या इन लोगों को प्रॉपर एक वेंडर जोन दे करके एक जगह दिया जाएगा जहां से ये लोग अपना रोजी रोटी कमाएं? इन लोगों से बातचीत करेंगे, आगे चलेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, दिखाएंगे और आपको सुनाएंगे। पर उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं मनीष गोयल आपका स्वागत करता हूं। सिपारा पुल के नीचे से हम उन लोगों के साथ हैं जिनके दुकानों को, जिनके मकानों को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया इंक्रोचमेंट के नाम पर। बस जिस जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सर, सुनिए ना हमारा बात। सुनिए। बाप रे बाप, थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे। रोड ये जब पर बिजी नहीं था, एक आदमी चलता था, जाइए 7 बजे मूरी काट के गबड़ा में बिक देता था, मंदिर में टांग देता था। जाइए से मछली बेच रही, लड़का मेरा है, इतना गो था, एगो बड़ बेटा 8 मई बाप के लड़का है, वो इतना गो था। जाइए समी रोड में दुकान, कौन हमको नहीं जानता कि अरविंद माई रोड में, यही हम बाजार हम ही बसाए हैं। चलिए, अभी दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि 10,000 के मछली लूट के ले गया, मर्दाना पागल है, 2 बेटा पागल है, कोई कमा के खिलावे वाला नहीं है। आया 4 डंडा मारबो किया, सब मछलियाँ लूट के ले गया, या 5,000 रुपया लिया। रुपया का रसीद दिया? नहीं, मेरा बेटा ले ले, कहा है रसीद दिया ना? हाँ। चलिए, ये रसीद है जो 5,000 रुपया का फाइन इनको किया गया है, ये रसीद है। और क्या फाइन करके क्या कहा? कहा कि मछली के दुकान मत खोलो, न तो 10,000 लेंगे रुपया, या जेल में कर देंगे अंदर। सब मछली लूट के रह गया। फाइन भी लिया, तो जैसे फाइन लिया तो उसको सामान का लौटाना चाहिए ना। हाँ। उसका एक पीस भी मछली नहीं दिया।
कहला गुस्साने से क्या होगा? हम लोग गुस्साएंगे ना, भूखे मर रहे हैं तो क्या करें? कोई रोजगार तो नहीं है। हम अपना मर्दाना के दिखा रहे हैं, कचरा चलता है चुन ले, कहाँ से खाएंगे बताइए? सही बात है, कहाँ से खाएंगे? गुस्सा करना वाजिब है। पूरा घर यही महिला अकेले चलाती है और इस अचानक इनके सामान को तोड़ दिया गया, मछली फेंक दिया गया, 5000 का फाइन कर दिया गया। रोजी रोटी घर द्वार कैसे चलेगा, क्या होगा? दुकान फूट पर उसको कई बार आके तोड़ फोड़ कर दिया। हम लोग बेरोजगार रोजगार आदमी हैं, कहाँ जाए अब? इसलिए ये जो सरकार कह रही है कि वेंडर जोन बना रहे हैं, आपको पता है कहाँ कहाँ वेंडर जोन बन रहा है? नहीं सर, हमको पता नहीं सर। चलिए 5-6 जगह को चयन किया गया है, 5-6 जगह फाइनल किया गया है जहां वेंडर जोन बनेगा। हर एरिया में, हर वार्ड में कुछ न कुछ वेंडर जोन बना के इन लोगों को दिया जाएगा। भाई थोड़ा सा आगे जाइए। ऐसा हो गया धीरे धीरे कि बुलडोजर से लोग सब गरीबों को साफ सुथरा कर दे रहे हैं। अच्छा, पहले स्वच्छता के नाम पर झाड़ू दे करके साफ सुथरा किया गया और उसके बाद बुलडोजर से आप लोग को भी साफ किया जा रहा है। गरीबों को साफ कर दिया रहा है। गरीबों को साफ स्मार्ट किया जा सिटी रहा है। गरीबों को भगाने से तो नहीं ना बनेगी। जब यहाँ पर पुल नहीं बना हुआ था, जब से यहाँ पर मछली मीट सब कुछ बिक रहा है। अगर उस सरकार के कहना है कि मछली हटाओ यहाँ से, उसके लिए व्यवस्था कर देवे, फाइन कर देवे, उसके बाद कहे कि हम लाइसेंस दे देंगे, तुम बेचो। बाकी एक बैग जिसको लाइसेंस के पते नहीं है उसको मछली उठा के फेंक देता है, फल उठा के फेंक देता है। इसके लिए तो बहुत जुल्म की बात है। कहने का मतलब ये है कि आज से नहीं, जब ये पुल नहीं था, यहाँ सन्नाटा था, लोग आना जाना कम था, उस समय से आप लोग का दर दुकान यहाँ पर था। मीट मछली ये हर चीज का दुकान हुआ करता था। आप लोग इसके लिए भी तैयार है कि जो फाइन करना है, आओ फाइन करो, हम फाइन देंगे। जो जगह दोगे, जो पैसा लोगे, हम पैसा देंगे। एक सुरक्षित, एक अच्छा सा जगह हमको दो जहां से बिना किसी तंग के, बिना कुछ डिस्टर्बेंस के हम अपना नौकरी करें, अपना रोजी रोटी चलाएं, काम धंधा करें। यही ना? नहीं, हमने के पहले लाइसेंस के लिए बता देवे कि कैसे लाइसेंस बनता। हमने सब नहीं जानते कि लाइसेंस कैसे बनता। पहले आके हमने लाइसेंस के बारे में बतावे, उसके बाद कहें कि हाँ यहाँ से हटाओ, तब हम उसके लिए लाइसेंस के बारे में बताओ, उसके बाद हम लोग हटने के लिए तैयार है। हाँ भाई, लाइसेंस पहले बना के देखा था ना भैया जी। लाइसेंस बनाने जाता था, कहता है कि तुम जहाँ बेच वहाँ लाइसेंस नहीं बनेगा। प्राइवेट जमीन का कागज खोदता है तो हम लोग रोड पर प्राइवेट जमीन कहाँ से लावेंगे? आप कहाँ से प्राइवेट जमीन लाइएगा? तो कोई देगा था ना बेचने के लिए। अब रोड बेच रहे हैं रोड के किनारे, तो उसका कागज देंगे तो कागज हम लोग कहाँ से लावें? यह सरकार का नीति स्पष्ट नहीं हो रहा है। बेंडिंग जोन बनाना और इन समस्याओं का निदान करना 2 से 3 दिन का हल है, परंतु यह सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। बेंडिंग जोन कमेटी जो सरकार गठन की है उसमें किसी भी वेंडर को नहीं रखा है। उसमें डीएम है, एसपी है और ये सारे बड़े लोग हैं, रेमंड्स के शोरूम वाले हैं जो बेंडिंग जोन कमेटी का निर्णय लेंगे। तो ये कभी भी नहीं सरकार स्पष्ट बना पाएगी। निर्णय लेंगे, लेकिन रहना तो जगह तो आप ही लोग को मिलेगा। जगह हमें बताना है कि कहाँ पे बेंडिंग जोन बन सकती है। ये एसी में बैठ के निर्णय कर रहे हैं कि बेंडिंग जोन कहाँ बनेगा, तो ये कभी नहीं हो सकता है। जो जगह है वो हम लोग को पता है, जो हम लोग फुटपाथ पर दुकान कर रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ पर वेंडिंग जोन बनाएंगे तो दुकानदार बनाएगा, दुकान यहाँ पे चलेगी। अब ये सिर्फ यहाँ के लोग हैं, इनके कह देगा कि सिपारा वहाँ चले जाइए, तो यहाँ के ग्राहक वहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ जगह उपलब्ध है, सरकार बना सकती है। और मैं यह भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं इन लोगों के लिए शिक्षा का काम करता हूँ। आप देख लेंगे जिस दिन यह होता है कि हल्ला गाड़ी आने वाली है, वहाँ को जो प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, वहाँ का सारे के सारे बच्चे गायब हो जाते हैं और शिक्षक महोदय भी नदारत हो जाते हैं। कारण यह है कि ये बच्चे लोग माँ बाप के साथ मदद करने में रह जाते हैं कि जब पुलिस आएगी तो टोकरी पकड़ेंगे, मुर्गी पकड़ेंगे, मछली को रखेंगे, हमारा सामान नहीं बर्बाद हो। तो ये शिक्षा का भी माहौल खराब कर रही है सरकार, सिर्फ एक छोटा सा निर्णय के कारण। लोक संवाद में भी हम लोग को नहीं ले जाती है। तो मैं यह खुलेआम कहना चाहता हूँ कि आप बेंडिंग जोन में हम लोग को बैठाइए, 2 दिन में हम समस्या का हल निकालेंगे और यह समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए कहने का मतलब है जब इस तरह का कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है वेंडिंग जोन से संबंधित, तो कहीं न कहीं आपके बीच का एक आदमी वहां होना चाहिए। आपको जो रिप्रेजेंट करता है, आपके समाज के जो लोग हैं, उनमें से कोई न कोई वहां रहे, तभी वो बताएंगे आपका राय लेकर के कि सही जगह कौन सा हो सकता है वेंडिंग जोन के लिए। और ये उचित है कि भाई एसी में रह करके आप ये नहीं फाइनल कर सकते हैं कि पटना का कौन सा जगह वेंडर जोन के लिए फाइनल है। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे ही हल्ला गाड़ी आता है, 50, 100, 200 जो बच्चे हैं स्कूल से भागकर अपने माँ बाप के पास चले जाते हैं, उनका फेंका हुआ सामान उठाते हैं। प्रशासन द्वारा हल्ला गाड़ी द्वारा जो चीज फेंक दिया जाता है उसे उठा करके जमा करके अपने जहां रहते हैं वहां ले जाते हैं। तो इससे शिक्षा पर भी, स्कूली बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। सरकार को इस पर, हाँ चाची क्या कह रही है? बाबू 2 महीना बाबू के दुकान न बनेला होलक, आ हमने गरीब दुखे का सरल पक्कल लेके गरीब खाई जाते ही। आज सब गुमटी तूर के आ दुकान दौड़िया सब लाद के लेके चल गए।
सबसे बड़ी समस्या लेबर की यहाँ एक मृत्यु भी हो चुका है और सैकड़ों लेबर यहाँ रहता है, उसके लिए कुछ भी समस्या बहुत भारी है सर। इसके एक परसों तरसों 8 दिन भी नहीं हुआ, एक लेबर कट के बेचारा का मृत्यु हो गया है यहाँ ट्रेन से। यहाँ रेलवे लाइन के बगल में लेबर का जगह नहीं है कि सर बैठेगा और रोजी रोटी के बारे में काम करेगा। मतलब हर दिन सुबह में लगभग 400-500 लेबर का भीड़ रहता है। जो बाहरी जो मतलब पटना से बाहर जो लेबर रहते हैं वो अगर यहाँ रहते हैं तो ठीक है, लेकिन बाहर से पुल से यहाँ आ जाते हैं इस आशा में कि रोजी रोटी के लिए अगल बगल जाएंगे, कहीं काम करेंगे, 2 पैसा कमाएंगे, लेकिन उनके रहने का ठहरने का कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इसी बीच में एक बेचारा ट्रेन से कट करके उनकी मृत्यु हो गई। तो ये समस्या है यहाँ का। जो यहाँ गुमटी के पास में जो बैठने वाला बनाया है वहाँ से सारा चीज उठा के ले गया, तो क्या करेंगे? हमको सामने तो नहीं फेंका कि मैं मानूंगा कि फेंक दिया मछली, मतलब खाया ही होंगे। जैसे एक भाई का मुर्गा उठा करके ले गया, लेकिन मुर्गा सब मर गया तो मर गया, फिर भी खाए होंगे कि फेंक दिया मेरे सामने से तो ले गया ना। मतलब इसका फायदा लोग उठाते हैं। हम लोग वहाँ बेचेंगे, चाहे मरे चाहे काटे, नहीं जगह देंगे तो जगह नहीं देंगे तो वहाँ से नहीं हटेंगे। मेरा पागल मर्दाना है, कमा के खिला रहे हैं 5 बाल बच्चा के। हाँ, क्या कर रहे हैं? एक बात खाली कहना चाहेंगे, नीतीश सरकार अपना वोट बैंक खराब कर रहे हैं। ऐसा चलते रहेगा ना तो खा रहे होंगे, उनको कोई वोट नहीं देगा। अब गरीबों को जिताता है, हम भी वोट उनके देते थे, मेरा वोट नहीं देंगे। उन्हीं को देते थे। हाँ, इसमें नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम रोड पर मारल चल रहे हैं, कहाँ जाएंगे? हम मनी का मार रहा है, आप उसको वोट देंगे? नहीं देंगे वोट। चलिए, दिल से वोट दिए थे, मन से वोट दिए थे, तन मन से वोट दिए थे नीतीश सरकार को, लेकिन जिस तरह नीतीश सरकार इस बार इन्हें भगा रही है, इन्हें बर्बाद कर रही है, इन लोग का साफ साफ कहना है कि भाई इस बार हम नीतीश सरकार को वोट नहीं देंगे। तो भाई सरकार जी सोच लीजिए, समझ लीजिए आपको क्या करना है कि आपका लक्ष्मी, आपका सब कुछ यही जनता है, यही आपको वोट देती है। तो आज आप सत्ता पर बैठे हैं, गद्दी पर बैठे हैं, आज आपकी जनता आपसे नाराज है, आपसे नाखुश है। समय बचा हुआ है, मना सके तो आके मना लीजिए। आज का हम अपना एपिसोड यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में ऐसे ही इस मुद्दे के साथ, अलग अलग मुद्दे के साथ हम आपके बीच पुनः आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।